नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। और मैं आपको दोस्तों से स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं फिलहाल ठीक हूँ। मेरे फीवर तो ठीक है, लेकिन मेरा बॉडी का जो पेन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस वजह से ना फाइनली जो है मैंने मम्मी को बुला लिया है। मम्मी कल सुबह आने वाली है और मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास में, ताकि वो दोनों बच्चों को देख ले। क्योंकि अगर बच्चों को लेकर जाती है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस वजह से है ना, मम्मी को बुला लिया है। मैंने बोला सुबह आ जाओ, और आप चाहे जैसे मैं डॉक्टर के पास से आ जाऊंगी आप उसी टाइम चल जाना। तो फाइनली मम्मी आने के लिए राजी हो गई, तो कल आएगी। तो दोस्तों मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था ना, तो इस वजह से है ना मुझे सब्जी वगैरह काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे है ना एक चॉपर लिया है। ये तो जानते होंगे, रेगुलरली जो यूज़ में आता है, सभी के घर में होगा। मेरे पास नहीं था, जब उसके पापा थे ना, जब भी मैंने सोचा था एक चॉपर लूंगी। और इसमें प्याज वगैरह जो है जल्दी जल्दी बच्चों को खाना बना के देने में सही रहता है, लेकिन मैं नहीं ले पाई थी। मेरे पास पैसा तब से लेकर अब तक हुआ ही नहीं, और अब तक मैंने नहीं लिया था। लेकिन अभी ना दाएं हाथ में मेरा इस जगह पे है ना बहुत ही ज़्यादा नस खींच रहा है। जैसे से मुट्ठी बंद करी हूँ ना, तो बहुत तकलीफ हो रही है इस जगह पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि है ना ये ले लूँ, तो शायद 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और वैसे भी मुझे चाहिए था, क्योंकि जो मॉर्निंग का लिए ब्रेकफास्ट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ले लिया है। और ये मुझे है ना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा है, लेकिन इस वक्त जो मेरा बजट है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा हाई फाई पड़ा है। बाकी ये मुझे 100 रुपये का मिला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि 100 रुपये में ये सही है कि नहीं। मैं तो ये आपको खोल के दिखाया नहीं, चलिए दिखा देती हूँ। एक्चुअली आज दिन में हमारे यहाँ पे वो बोलते हैं ना, रेडी बोलते हैं ना, रेडी वाला आए थे बेचने के लिए। उनके पास में बहुत बड़े बड़े टब थे, बहुत कुछ था आइटम, चाहे आप छोटा ले लो बड़ा ले लो, वो 100 रुपये में दे रहे थे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही सस्ते में दे के गए थे। वैसा ठेले वाला कभी आता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आया है 7-8 सालों में। तो देखिए ये तो होता है इसके अंदर की ब्लेड, जिसमें 3 ब्लेडें लगी हुई आती है। अब जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा, मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। और इसके अंदर एक छोटा सा वो दिया हुआ होता है पॉइंट, जिसमें इसे इसे इस तरह से रखा जाता है ना। और उसके बाद में ये तो ढक्कन है ही, तो इस ढक्कन को भी इस वाले छेद के अंदर मतलब फिट कर दिया जाता है। और जो भी आप सब्जी या कुछ भी काटना चाहो इसमें डाल दो, फिर इसकी जो है अच्छे से मतलब वो कर देते हैं, सेट कर देता है, यानी इसे पैक कर देते हैं इस तरह से। मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तो ये हो गया पैकिंग। फिर इस वाले को खींचा जाता है, फिर ये आराम से जो है चॉप हो जाता है। तो बहुत ही मतलब 2-3 साल इंतज़ार करने के बाद में आज लिया है, वो भी तब जब मेरा हाथों में पेन हुआ। नहीं तो मैं ये नहीं लेती, क्योंकि चाहे कितना तकलीफ हो, इस टाइम मेरी जो हालत है ना लेने की नहीं हो। तो दोस्तों फाइनली ये हाथ की दर्द की वजह से आ चुका है। तो ये कल से यूज़ करूँगी, आज तो मेरा खाना बनेगा नहीं, सुबह बन चुका है। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद आप लोग भी मुझे ही कहेंगे कि है ना तुम ही हो पागल, और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। फाइनली मैं हूँ पागल, क्योंकि मेरा सोनू जो है रेगुलर क्लास थोड़े दिनों से जा रहा था। इसकी स्कूल में बहुत दिनों से बहुत कुछ तैयारी वगैरह कराते रहता है, छोटे बच्चे हैं। तो स्कूल की तरफ से कोई भी कंपटीशन वगैरह हुआ होगा, तो उसमें सोनू ने पार्टिसिपेट किया था। करते रहते हैं बच्चे, स्कूल में चलता रहता है। तो स्कूल की तरफ से है ना, देखिए सोनू को ये मिला है। छोटू दिखा रहा है, छोटू दिखा रहा है, क्योंकि उसे भी पता है मम्मी छीन के दिखाएगी। ये बहुत बदमाश हो गए। नहीं, कैसे भी नहीं मुझे लगता है थोड़े दिनों में है ना मैं तो छोड़ दूंगी यूट्यूब, और मेरा छोटू चला लेगा। क्योंकि तो दोस्तों बहुत जल्दी है ना छोटू ब्लॉगिंग करने वाला है। मैं तो छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है। चुन्नू मुन्नू को संभालने के बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और वो ये एक जने तो ये होमवर्क कर रहा है, जाने फ़ोन में देख रहा है, वो तो यही जाने। तो दोस्तों ये सोनू को मिला है केरिस में, मैं मतलब नहीं दिखा सकती पूरा, क्योंकि इसमें स्कूल के नाम वगैरह मेंशन कर देता है। तो पीछे की साइड दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है इसका, ये फीता में भी लिख रहा है क्या, कुछ नहीं लिख रहा है फीता में। तो
तो ये मिला है उसको स्कूल की तरफ से। इसको मेडल बोलता है ना, तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मुझे तो कभी जिंदगी में मिला नहीं था। हाँ हाँ, ये सोनू लाया है, तो ये उसे मिला है मेडल। ये किसी खेल में उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसको मिला ही। पड़ोस वाले जो भाभी जी है वो मुझसे पूछ रहे थे सोने का है क्या। मैंने कहा सोने का देंगे क्या इस बच्चे को? अगर सोने का इतना बड़ा अगर इसको गिफ्ट मिलेगा तो इसमें तो उसका पूरा जो फीस वगैरह गए साल भर का वसूली हो जाएगा। बहुत तेज हंसे, बहुत तेज हंसे और बहुत ज़्यादा मतलब इसके साथ में मजाक भी किया। खैर बहुत ज़्यादा खुश थी सारे दिन, जैसे वो स्कूल से आए ना वो थोड़ा बहुत मजाक किया, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ग्रहण मंडरा रहे होते हैं ना, ग्रहण जब माथे पर हो तो उस टाइम ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड भी नहीं लगती है ना कि गम में बदलने को। ये जो खुशी है ना, एक सेकंड नहीं लगती उसको गम में बदलने में। वो बताऊं किस लिए? मैंने उसके पापा को कॉल किया था। मैंने उसके पापा को कॉल किया था कि ये ना देखो आपका बेटा है ना खेल में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें है ना ये मेडल जीत के लाया है। एक्चुअली मैं है ना उसमें ये है ना मेडल जीत के लाया। तो बंदे ने पता है क्या बोला? बहुत अचंबा हुआ। और मुझे अचंबा की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कई बार इस तरह से बोला हुआ है, तो मुझे तो अचंबा नहीं लगा। लेकिन मैंने सोनू को भी नहीं बोला था। खैर आप वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। उस बंदे ने मुझे बोला देख पहले स्कूल वाले से पूछ ले कहीं तेरा बेटा चोर के तो नहीं लाया। तो मतलब कितना गंदा और कितना भद्दा शब्द इस्तेमाल करता है वो बंदा, वो भी अपने ही बेटे के लिए। बताओ मतलब क्या बोले उस इंसान को? मनुष्य बोले, मनहूस बोले, या फिर मैं मनहूस हूँ जो मतलब उसको गुड न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया था। लेकिन बंदे ने पूरा मेरी इमोशनल का पूरा खुशी का फलूदा बना के रख दिया और मुझे एक टेंशन और डाल दिया कि है ना कहीं ये चुरा के तो नहीं लाए। बताओ कितना दिमाग खराब होता है ना। मतलब मैं उसे बताने के लिए कॉल किया कि आपके बेटे ने मतलब मेडल जीता है स्कूल में फर्स्ट टाइम, तो उनको खुशी की बजाय मुझे बोला स्कूल वालों से पूछ ले कि ये चोरी तो नहीं करके लाया। बहुत दुख हुआ और मुझे अब है ना दिमाग में टेंशन हो गई। और जब तक ये बात क्लियर नहीं होगा कॉल करके नहीं पूछूंगी मैडम को कि मैडम सोनू ने ये मतलब किसी बच्चे का उठा के लाया है या फिर खेल में जीता है, तो तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और आज हो चुका है उसका पेपर और कल है ना कल उसका स्कूल छुट्टी है, यानी कि परसों के दिन पूछ पाऊंगी। यानी कि मुझे 3 दिन का जो टेंशन है ना, सिर्फ एक कॉल करने की वजह से मुझे 3 दिन की टेंशन मिल गई, वो भी फ्री में। एक कॉल में 3 दिन का टेंशन, 24 घंटा 48 घंटा कितने घंटा होता है अभी आप लोग हिसाब लगा लीजिए, फ्री में मिल गई मुझे सिर्फ एक कॉल। तो जो मेरी खुशी थी वो बना दिया मातम में बदल दिया। अब मेरे दिमाग में हो गई टेंशन, वही घूमे जा रही है, वही बात घूमे जा रही है। अरे कहीं छोरा चुरा के तो नहीं लाया, अरे किसी को लूट के तो नहीं लाया, मतलब वही दिमाग में घूमे जा रही है। तो सोचिए मैंने उसको कॉल करके गलत किया ना, उस बंदे को कॉल करके। अब इसको पाने के बाद में जो खुशी हुआ था ना, वो खुशी है ना पूरी तरह से मेरा अधूरा है। अब जब तक मैं स्कूल वालों को कॉल करके ये ना पूछूं कि सच में ये सोनू ने चुरा के लाया है या मतलब इसको मिला है, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिला है बेचारे को, फर्स्ट टाइम मिला है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है खेल में, तो मेरा पूरा जो है ना दिमाग का धच्चिया उड़ा दिया। क्या करो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो गई। सोनू क्या तुम ये किसी से चुरा के लाए हो बेटा? नहीं, वो हम बॉल खेलने जाए थे ना, तो कितने इतने बॉल से मारा इतना तेज, तो मैं इतना तेज भागा था ना, इतने जब तुम आया तो इतना ही तू गया, तो मुझे ये मिला। दोस्तों इसका अभी जो बोली है ना वो थोड़ा वो बोलता है ना डफिंग है। तो ये ऐसे बोल रहा है मैडम ने हमको बॉल खिलाया और वहाँ पे मैंने बॉल खेला था, जब मैं वहाँ पे जीत गया तो मैडम ने मुझे फोटो खींच के ये दिया है। तो फाइनली 2 दिन बाद में जब स्कूल खुलेगा, आज तो पेपर हुआ है, कल का छुट्टी है, परसों के दिन जब स्कूल खुलेगा मैं खुद इस मेडल को लेकर जाऊंगी
और ये दिखाऊंगी और फिर मैं पूछूंगी अगर बच्चा चुरा के लाए ना तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये बच्चा जो है मेडल को सच में किसी और बच्चे का उठा के लाया है या उसी का है पर्सनल। मेरी खुशी को है ना मातम में बदल दिया उस बंदे ने। सिर्फ एक कॉल के चक्कर में पूरे दिमाग की बत्ती बुझा दिया उसने। और बच्चा खुश होके है ना आया था स्कूल से, बकायदा पूरे बच्चों के सामने वैन में आया था। मैडम बैठी हुई थी, जो बाईजी वगैरह आती है बच्चों को लेके, वो साथ में थी, बहुत ही खुश थे। बस ये एक कॉल करने के चक्कर में मेरा खुशियाँ इस तरह से अधूरी मातम में बन गई। अब ये तभी क्लियर होगा जब मैं स्कूल जाके पर्सनली फेस टू फेस उनसे पूछूंगी। और अगर ये बात सच हुई कि मेरे बेटा जीत के लाया है ना, उस बंदे को इतना सुनाऊंगी ना कि वो भूल जाएगा कि वो मतलब क्या बताऊँ आपको, लफ्जों से बयान नहीं कर सकती। उसको इतना मतलब वो करूंगी ना, वो सुन लेगा मेरे मुंह से जितना कि उसने आज तक जन्म से पहले नहीं सुना था। अगर ये मेडल मेरे बच्चे का हुआ ना, उसने जिस तरह से बोला ना कि तेरा बेटा चुरा के लाया होगा, पूछ लेना स्कूल वालों से, तो जो मेरे दिल में जख्म दिया ये मेरे बेटे का फर्स्ट मेडल है, तो उस समय बताऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी मैं आप लोगों को सामने नहीं दिखा सकती क्योंकि सामने की पोर्शन में है ना स्कूल का नाम दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं सामने की साइड आप लोगों को नहीं दिखा सकती, इसके लिए सॉरी। कि स्कूल का नाम और स्कूल का चिन्ह वगैरह है, स्कूल का चिन्ह है तो वो दिखाना मतलब लीगल नहीं है, गलत है। किसी भी चीज़ का नाम वगैरह जो है नहीं ले सकते क्योंकि वो स्कूल है, उसका नाम इस तरह से नहीं कर सकते पब्लिक, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर ये मेडल मेरे बेटे का हुआ ना तो उसके बाप को जिंदगी में ना क्या बताऊं, वो मैं खुद पर्सनली उनको बताऊंगी। ठीक है, तो ये थी मेरी खुशी और इसे गम में बस एक फ़ोन कॉल की वजह से उस बंदे ने बदल दिया। फिर फाइनली मैं शाम को गई बच्चों को लेके, दोनों बच्चों को, और सोनू से पूछा आपको क्या खाना पसंद है, तो उसको केक खाना पसंद है। तो फाइनली मैंने उसे, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था क्योंकि मैंने वो चॉपर खरीद लिया था और फिर कल मम्मी आ रही है, मुझे डॉक्टर को मतलब दिखाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है। इस तरह से अगर रहेगा तो हो सकता है कुछ और तकलीफें बढ़ जाए, इस वजह से डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो डॉक्टर को दिखाऊंगी और फिर टॉन्सिल का भी दवाई लेनी है। ठीक तो है लेकिन फिर भी एक बार लेके आऊंगी। तो सोनू को मैंने एक केक दिला दिया था और केक का कीमत पता है कितना है, 10 रुपये का उसको एक केक दिला दिया, 10 रुपये का उसको केक दिला दिया और एक लॉलीपॉप दिलाई, 5 रुपये का उसको दिलाई, 5 रुपये का उसको दिलाई। बस यही थी मेरे बच्चे की मेडल मिलने की खुशी में। दोनों बच्चों को बस यही 10 रुपये का, उसको 10 रुपये यानी 15-15 30 रुपये में जो है दोनों बच्चों का मुंह मीठा करा दिया। और वही थे हमारे केक जो दोनों बच्चों को दुकान में ही खिला दिया। लेकिन दोस्तों मेरी इस खुशी को बच्चा है, ठीक है, खुशी को उसने मातम में बदला है ना, ये तो क्लियर मैं करके रहूंगी क्योंकि एक माँ को चैन तो नहीं पड़ेगी कि इस तरह से उसका बाप ने बोला है कि तेरा बेटा चुरा के लाया होगा स्कूल से किसी और बच्चे का, उसको तो किस चीज़ का मेडल मिलेगा। ठीक है, क्लियर तो मैं करूंगी। और अगर चूरा भी लाया होगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है, छोटा है, इस उम्र में ऐसी गलतियां होती रहती है, मुझे मेरे बच्चे से कोई शिकायत नहीं है। अगर वो चुरा के लाया होगा तो मैं पर्सनली उस मैडम के सामने इससे सॉरी बुलवाऊंगी और ये जिनका भी है मैं उनको दे दूंगी। अगर ये मैडम को देनी पड़े तो मैडम को दे दूंगी, ये जिस बच्चे का भी है उनको दे देंगे। और बकायदा अगर नहीं होगा किसी बच्चे का, इसी का होगा, जब तो मुझे इतना खुशी होगी जिसका कोई अंदाजा नहीं है, और तब भी मुझे तो दोस्तों मैं लौटा दूंगी। और इस उम्र में बच्चा है, छोटा है, अगर गलती से उठा लिया होगा तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, ना मैं बच्चों को कोई डांटने वाली हूँ ना कुछ, बस समझाऊंगी उसे बैठ के प्यार से कि बेटा ऐसे गलतियां नहीं करता है। हालांकि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी अभी, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये किसका है। तो उसके बाप ने जैसे बोला तेरा बेटा चुरा के लाया होगा, तो उसी टाइम मैंने हाथों हाथ फ़ोन काट दिया और उस बंदे को तभी फ़ोन करूँगी जब मैं जाऊँगी 2 दिन बाद में, तब। तो आप लोग भी
आगे की इसका जो पार्ट आएगा ना उसको जरूर देख लेना कि फाइनली मतलब बाबू लाया क्या था, क्या सच में उसने अपना ही मतलब मेडल लेके आया था या फिर किसी और का बच्चा है तो गलती से उठा लाया था। तो दोस्तों आप लोगों से मैं भी ये चीज़ का सलाह मांगती हूँ कि बच्चा अगर ये गलती से उठा लाया ना इस मेडल को, तो मतलब क्या करना चाहिए, इस बच्चे को समझाना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब बच्चा बोल रहा है कि मैं ये मेडल जीत के लाया हूँ। मैडम का भी फोन आया था और उसका बाप बोल रहा है तुम्हारा बेटा ये चुरा के लाया होगा स्कूल में से किसी के पास से। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि एक माँ मतलब किस पर भरोसा करे, और अगर ये चुरा के लाया होगा ना सच में तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।